अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही साथ इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे लेफ्ट साइड पे पार्ट नंबर ए में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है और यहाँ राइट साइड पे आपको एक इमेज नजर आ रही है जिसके ऊपर हेडिंग है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो ये बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि हमने यूज करनी है इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो यहां पे लिखा हुआ है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो इसका मतलब बनता है ऐसे एंगल्स जो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हों, उन्हीं को आप बोल रहे होते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। और नीचे इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब भी किया जा रहा है, मैं वहीं से इसको रीड करता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट डिस्क्राइब्स द सम ऑफ एंगल्स। तो यहां पर कहा गया है कि जो एंगल्स होते हैं जो कि किसी पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो ये जो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होते हैं ये कुछ सम ऑफ एंगल्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सम ऑफ एंगल्स का मतलब ये होता है आसान सा कि बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको आप कह लें सम किया गया होता है। तो ये कुछ उन्हीं एंगल्स को ये वाले एंगल्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। दैट कैन बी अरेंज, जिनको अरेंज किया जा सकता हो टुगेदर एक साथ, सो दैट दे फॉर्म अ फुल टर्न, ताकि ये एक पूरा टर्न कंप्लीट कर सके, पूरा टर्न बना सकें। यानी ऐसे एंगल जो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द हों और उनको जब आप अरेंज करें या आप कह लें उनको सम करें, तो वो सम करने से या अरेंज करने से एक साथ पूरा एक टर्न कंप्लीट कर दे। उन एंगल्स को आप बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। और इसको समझने के लिए नीचे एक फिगर बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइंस हैं ये सारी की सारी इस O पॉइंट के ऊपर, ये O एक पॉइंट है उसके साथ कनेक्टेड हैं। और इसके साथ जो ये डिफरेंट कलर्स मैंने शो किए हैं ये सब के सब किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये येलो वाला कोई एंगल A है जिसका नाम हम रख लेते हैं A डिग्री, ये ग्रीन वाला कोई एंगल B डिग्री है, ये लाइक पर्पल टाइप सा जो है ये C डिग्री है, ये ब्लू टाइप सा जो है फॉर एग्जाम्पल ये D डिग्री है और ये लास्ट वन जो है कोई E डिग्री है। तो अगर आप नोटिस करें कि ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं, एक तो पहली बात इस पॉइंट O के इर्द गिर्द बन रहे हैं, अराउंड अ पॉइंट है इस पॉइंट O के। और दूसरी बात अगर आप इन सबको मिलाकर देखें, कलेक्टिवली देखें या आप कह लें इनका सम करें, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। यानी अगर आप मिसाल तौर पे ए से स्टार्ट लें और इन सारों को इस तरह देखते जाएं तो आप देखें ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। इसी को बोलते हैं फुल टर्न। तो ये जो फुल टर्न होता है इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल होता है और कंप्लीट सर्कल में टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो एंगल्स हुआ करेंगे अराउंड अ पॉइंट, जिस तरह इस O पॉइंट के अराउंड ये सारे के सारे एंगल्स हैं, ये हमेशा ऐड होने के बाद टोटल 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप इस A डिग्री को, इस B डिग्री को, C डिग्री को, D डिग्री को और लास्ट एंगल जो है E डिग्री, इन सबको ऐड कर दें तो ये 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। क्योंकि 360 डिग्री का मतलब होता है वन कंप्लीट फुल टर्न, या आप कह लें जस्ट फुल टर्न या कंप्लीट फुल टर्न कह लें समझने के लिए। और एक पूरा टर्न जो है वो सर्कल बनाता है और सर्कल में टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसलिए इस पॉइंट के गिर्द जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इन सबको सम करेंगे तो ये 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो ये जितने भी एंगल्स थे यहाँ पर जो मैंने आपके लिए खुद से लिखे, फर्ज किए A से लेकर E तक, ये वो तमाम के तमाम एंगल्स कराएंगे जिनको बोला जाएगा एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, क्योंकि ये एक पॉइंट O के इर्द गिर्द बन रहे हैं। और दूसरी बात आप इन सबको सम करें तो ये पूरा टर्न कंप्लीट कर देते हैं, यानी ये 360 डिग्री के इक्वल आ जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, या इसको लिखते वक्त हम लिखा करेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट ले सकते हैं। तो अब आप देखें कि पार्ट नंबर ए में यहां पे नीचे एक फिगर गिवन है, इसके ऊपर स्टेटमेंट को आप रीड करें तो लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फिगर्स गिवन है, आपने इन फिगर्स में से अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अननोन का मतलब वो आप कह लें लेटर्स या वो चीजें जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, आपने उनकी वैल्यूज इन फिगर्स में से फाइंड करके दिखानी है। जिस तरह आप देखें पार्ट नंबर ए में 67 डिग्री आपको नोन है, 52 डिग्री आपको नोन है, 135
डिग्री भी एक नोन वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के साथ जो ए डिग्री मेंशन किया हुआ है, इस ए की वैल्यू आपको नहीं पता, ये अननोन है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम सेम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप नोटिस करिए डिफरेंट लाइंस हैं जो कि सारी की सारी इस एक पॉइंट से कनेक्टेड है और इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये एंगल्स बन रहे हैं। और तो इसका मतलब ये एंगल्स एट अ पॉइंट हुए, क्योंकि इस पॉइंट के इर्द गिर्द बनने वाले एंगल्स को ही हम एंगल्स एट अ पॉइंट कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आप इन तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये एक पूरा टर्न कंप्लीट करेंगे, यानी ये 360 डिग्री के इक्वल आएंगे, जैसा मैंने आपको समझाया। तो आपने भी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इन सबको सम की फॉर्म में लिख देना है, यानी आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं ए से स्टार्ट ले रहा हूं कि आप इनको लिख सकते हैं ए डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री। देखें आपने इन तमाम एंगल्स का सम कर दिया, और ये कौन से एंगल्स हैं जो इस एक पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हैं, यानी एंगल्स एट अ पॉइंट है या एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है। और ये क्योंकि अगर आप इनको कंप्लीट करेंगे तो आप नोटिस करें ये पूरा एक टर्न कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरा एक सर्कल बना देंगे, यानी ये इनका इन सबको सम करने के बाद जो ये इक्वल आएंगे ये 360 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो इसलिए आपने इनको किसके इक्वल रख देना है, 360 डिग्री के इक्वल। और इस प्रॉपर्टी को आपने आगे मेंशन भी करना है जो आपने यूज किया, तो इसको हम इस तरह मेंशन किया करेंगे, एंगल्स, इसको हम पढ़ा करेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे बनने वाले तमाम के तमाम एंगल्स। तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ करेगा, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है। तो देखिए ए डिग्री तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे तीनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आप इनको डायरेक्टली ऐड करके भी लिख सकते हैं और दो दो करके भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें 67 प्लस 52 करें तो वो होता है 119, तो यहाँ पे आ जाएगा 119 डिग्री। ये प्लस 135 डिग्री को आप वैसे का वैसे उतार लें और यहाँ पे 360 डिग्री को भी आप वैसे का वैसे उतार लें। अब आप अगले स्टेप में ये जो 119 है और ये जो 135 है इनको भी ऐड कर ले, तो आपके पास आ जाएगा ए डिग्री 119 प्लस 135 कितना होता है, ये होता है 254 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया 254 डिग्री इक्वल टू का साइन और यहाँ पर 360 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आपने क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 254 यहाँ पर ऐड हो रहा है ए में, तो जो चीज़ एक साइड पर ऐड हो रही हो जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए डिग्री और ये जो 360 डिग्री वैसे का वैसे ही आप उतार लेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, और जो 254 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ कर 360 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इसी स्टेप को यूं भी समझ सकते थे कि अगर आप दोनों साइड्स पे 254 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता, यानी 360 में से 254 को माइनस ही करना पड़ता। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट 360 में से 254 को आपने माइनस कर देना। तो आपके पास आ जाएगा 360 माइनस 254 कितना होता है, 106 डिग्री। तो देखें आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए डिग्री जो है 106 डिग्री के इक्वल है। आप इसी आंसर को यूं भी कोट कर सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब आप डिग्री को डिग्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो डिग्री डिग्री के लिहाज से कंपेयर की जाए तो एक जैसी है, तो इसका मतलब जो इसके नीचे चीजें लिखी हुई हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। तो आप यूं भी लिख सकते हैं डिग्री के बगैर कि ए जो है वो 106 के इक्वल है। तो दोनों तरीकों से आप अपने आंसर को कोट कर सकते हैं। तो ये आपने देखें पहला वाला पार्ट कर लिया और इस पर आपने जो प्रॉपर्टी यूज करी वो ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट वाली यूज करी और इसको हम लिखा करेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट। इसे समझ आ जाया करेगा कि इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसे एंगल्स जो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द बने हैं और उनको ऐड किया जाए तो वो एक पूरा टर्न कंप्लीट करते हैं। पूरा टर्न कंप्लीट करने का मतलब वो 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हमने बार बार यूज करना है बाकी पार्ट्स में भी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो आपको सामने स्क्रीन पर बनी हुई नजर आ रही है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट लाइंस हैं और ये तीनों की तीनों डिफरेंट लाइन जो है इस एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, जिसको मैंने रेड कलर के साथ यहां पर शो किया है आपकी आसानी के लिए। तो ये जो रेड कलर वाला पॉइंट है जो कि बेसिकली एक कॉमन पॉइंट है इन तीनों लाइंस का, आप इसके अराउंड देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट एंगल्स मेंशन किए गए हैं। एक एंगल है 5b डिग्री, एक है 4b डिग्री और एक है 3b डिग्री। और इन तीनों एंगल्स में जो ये बी आ रहा है ये बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके भी दिखानी है। तो आप इन तीनों एंगल्स को बोलेंगे कि ये बेसिकली एंगल्स अराउंड अ पॉइंट ही हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि ये इस रेड पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हैं और दूसरा ये कि अगर आप इनको विजुलाइज करें प्रॉपर्ली तो अगर हम इन तीनों एंगल्स को मिला लें, आप मिला लें कह लें या इनको सम अप कर लें, तो ये एक पूरा टर्न कंप्लीट करते हैं, पूरा एक कह लें सर्कल बनाते हैं। तो ऐसे एंगल जो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हो और उनको मिला लेने से एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता हो या आप कह लें एक पूरा टर्न कंप्लीट होता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो जिस तरह ए पार्ट में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी डिटेल में समझाई थी, यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ बी पार्ट में भी यूज करनी पड़ेगी कि एंगल
एंगल्स अराउंड अ पॉइंट जो होते हैं या एंगल्स एट अ पॉइंट आप कह लें जो होते हैं, उन तमाम एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहां पर भी आप इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे और 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे और इसी तरीके से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं 5b से स्टार्ट ले रहा हूं। तो पहले मैं लिखूंगा 5b डिग्री, उसमें ऐड करूंगा ये नेक्स्ट वाला एंगल 4b डिग्री और उसमें ऐड करूंगा ये लास्ट वाला एंगल जो कि 3b डिग्री। क्योंकि ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है, तो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट का जो सम होता है हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए मैं इसको इक्वल कर दूंगा 360 डिग्री के। और आगे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर दूंगा कि ये है एंगल्स एट अ पॉइंट। आप एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कह लें या एंगल्स एट अ पॉइंट कह लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों के मीनिंग सेम है। अब आप इनको फर्दर सॉल्व कर लें तो देखें ये तीनों की तीनों टर्म जो है लाइक टर्म्स है, इनमें सेम लेटर बी मौजूद है, तो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखें पहले आप 5 में 4 ऐड कर लें तो 5 + 4 कितना होता है 9, और 9 में फर्दर 3 ऐड कर लें तो 9 + 3 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 12। और इन तीनों में बी डिग्री मौजूद है तो आगे आप लिख दें 12b डिग्री, यानी 5b डिग्री प्लस 4b डिग्री प्लस 3b डिग्री कितना हो गया 12b डिग्री। आगे इक्वलिटी का साइन और यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री एज इट इज। अब देख सकते हैं आप यहां पर कि 12 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। जब आप इस 12 को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां पर जाकर 360 को डिवाइड करेगा। तो कोई भी चीज एक तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, जब आप उसको दूसरी तरफ मूव करते हैं तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करती है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि b डिग्री यहीं पर रह जाएगा, यहां पर 360 डिग्री वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और 12 जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, या आप कह लें मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां पर आकर वो 360 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। आप दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब आपने इनमें कैंसिलेशन करनी है। ये दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स जो है ये आप कह लें 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कैंसिल आउट होते हैं। तो ये आप देखें 2 जो होता है 6 टाइम्स कितना होता है 12, और 2 को अगर आप 180 टाइम्स करें तो आपके पास आता है 360। तो ऊपर आ गया आपके पास 180 डिग्री और नीचे आपके पास आ गया 6। और अभी ये दोनों नंबर्स भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 6 और 180 दोनों ही 6 पर डिवाइड होते हैं। 6 1 टाइम्स 6 होता है और आपको पता है 6 30 टाइम्स करें तो 180 होता है। तो इससे पता चला कि b डिग्री जो है वो आपके पास इक्वल आ गया 30 डिग्री के। तो यहां पर ये b डिग्री जो आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पे दोनों चीजें इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपेयर कर लें तो डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, तो इसके जो नीचे लिखी हुई चीज है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि b फिर 30 के इक्वल होना चाहिए। तो डिग्री के बगैर आप इनको लिख सकते हैं इस तरीके से, और डिग्री के साथ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका b पार्ट यहां पर फिनिश हुआ सेम प्रॉपर्टी के साथ। तो आपकी b की वैल्यू आ गई 30 और डिग्रीज में देखें तो 30 डिग्री। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो फिगर गिवन है वो आपको यहां पर बनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर जो एंगल मेंशन किया गया है वो है 16c डिग्री, और नीचे जो ये दो लाइंस है इसके यहां पर और यहां पर सेम एंगल है 4c डिग्री और 4c डिग्री। और ये दोनों लाइंस के जो दरमियान पे आप ये देख सकते हैं स्क्वायर बॉक्स टाइप सा सिंबल इंडिकेट किया गया है, जिसको मैंने रेड कलर के साथ खुद से शेड किया हुआ है आपके आसानी के लिए। आपको पता है ये इंडिकेशन होती है 90 डिग्री के एंगल की, यानी इन दो लाइंस के दरमियान यहां पर जो एंगल मौजूद है वो बेसिकली 90 डिग्री का है। और ये सारे के सारे एंगल्स आप देखें इस रेड पॉइंट के इर्द गिर्द ही बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इनको विजुलाइज करें कि हम इन सारे के सारे एंगल्स को एड अप करें, सम करें, तो ये पूरा टर्न कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे एंगल्स जो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हो और उनको आप कह लें सम करने से, उनको मिलाने से एक पूरा टर्न कंप्लीट होता हो, एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता हो, उन्हीं को हम बोल रहे होते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। और आप ये चीज जानते हैं, मैंने पार्ट नंबर ए में डिटेल से बता दिया है कि जो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होते हैं उन तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपने भी यहां पर यही करना है कि आपने इन तमाम एंगल्स को एड अप करके 360 डिग्री के इक्वल रख देना है। तो उसी तरीके से आप इसमें जो ये सी आपको नजर आ रहा है जो कि बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। मैं पहले 16c डिग्री से स्टार्ट ले रहा हूं। तो आप लिखेंगे 16c डिग्री, उसमें ये 2 दफा 4c डिग्री को आप ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे 2 दफा प्लस 4c डिग्री प्लस 4c डिग्री, और एक दफा ये जो एंगल हमें गिवन था 90 डिग्री, इसको यहां पर लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है और एंगल्स अराउंड अ पॉइंट जो होते हैं उन सबका सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो आप इसको इक्वल कर देंगे 360 डिग्री के। और आगे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स एट अ पॉइंट। अराउंड अ पॉइंट भी कह सकते हैं, एट अ पॉइंट भी कह सकते हैं, दोनों में कोई भी इशू नहीं है। ये मैंने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम भी लिख दिया। अब आप जस्ट इनको ऐड कर लें। ये पहले 3 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनमें सेम लेटर सी मौजूद है, इनको आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो पहले आप 16 में 4 ऐड करें। तो 16 + 4 कितना होता है 20,
और 20 में ये आगे वाला 4 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि इन तीनों में सी डिग्री मेंशन है तो यहाँ पर भी आपको सी डिग्री मेंशन करना पड़ेगा। यानी 16 सी डिग्री प्लस 4 सी डिग्री प्लस 4 सी डिग्री कितना हो गया 24 सी डिग्री। आगे इस प्लस 90 डिग्री को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें, इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 360 डिग्री भी एज इट इज नोट डाउन कर लें। अब आप यहाँ पर से 90 डिग्री को मूव करें। 90 डिग्री जो है वो बेसिकली ऐड हो रहा है 24 सी डिग्री में। अगर कोई चीज़ एक तरफ ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 360 डिग्री यहाँ पर वैसे का वैसे रहेगा, और 90 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आके 360 में से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पर 90 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी इसका मीनिंग यही होता। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 24 सी डिग्री, और अब आप 360 में से 90 को माइनस करें तो 360 माइनस 90 कितना होता है, वो होता है 270, क्योंकि ये एंगल है तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा डिग्री। अब आप देखें यहाँ पर सी डिग्री के साथ जस्ट 24 बचा है, 24 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप इस 24 को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां पर जाकर 270 को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप दोनों साइड्स पर 24 से डिवाइड करवा दें तो भी इसका मीनिंग भी सेम ही बनेगा, आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ सी डिग्री वैसे का वैसे ही, ये 270 डिग्री वैसे का वैसे ही, और 24 जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके 270 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप इनको कैंसिल आउट कर लें, ये दोनों के जो दोनों हैं ऊपर नीचे नंबर ये 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कैंसिल आउट होते हैं। 2 जो 12 टाइम्स होता है वो आपको पता है कितना होता है 24, और 270 भी जो है वो भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 को अगर आप 135 टाइम्स करें तो वो आपके पास कितना होता है 270। तो इसलिए ऊपर आ गया 135 और नीचे आपके पास क्या आ गया 12। अब आप इनको फर्दर जो है सिंपल मैनुअल डिवीजन के साथ सॉल्व करके लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे 135 डिग्री जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसके लिए रफ वर्क में यहाँ पर डिवीजन कर लें। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 135 इस तरह इनसाइड लिखें, 12 को आप आउटसाइड रखें। अब आप देखेंगे 135 है, तो मैं अगर 13 के लिहाज से देखूँ तो 12 को 1 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करूंगा तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 12 1 टाइम्स कितना होगा 12, 13 माइनस 12 कितना होता है 1, ये 1 12 से छोटा है, आपको नेक्स्ट डिजिट जो है 5 को यहाँ पर उतारना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 15। अब आपने देखना है कि अगेन 12 को किससे करें कि 15 या 15 के पास आ जाए, तो 1 से ही करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 12 1 टाइम्स 12 अगेन यहाँ पर। तो 15 माइनस 12 कितना होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आगे कोई डिजिट आपके पास नहीं है 135 के, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको एक 0 जो है खुद से लिखकर उसको नीचे यहाँ पर उतार लेना होगा। अब आपने ये देखना है कि 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 के पास आए, तो 12 2 टाइम्स 24 होता है, तो आप यहाँ पे 12 2 टाइम्स लिखेंगे ताकि ये कितना हो जाए 24, क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आपके पास आ जाएगा। और 30 माइनस 24 कितना होता है 6। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो खुद से एक 0 लिख के आप यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। अब आपने ये देखना है कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 60 के पास आ जाए या 60 आ जाए, तो 12 5 टाइम्स ही 60 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 5 टाइम्स 60, और 60 माइनस 60 0 होता है, तो आपके पास ये एंगल आ गया 11.25 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी डिग्री का आंसर आ गया 11.25 डिग्री। ठीक है, और अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो डिग्री के लिहाज से कंपेयर किया जाए इक्वल है, तो इनके नीचे ही लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट डिग्री के बगैर कि सी जो है आपके पास इक्वल होना चाहिए 11.25 के। तो ये बेसिकली सी ही अननोन था, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास सी पार्ट भी यहाँ पर फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो फिगर गिवन है वो आपको यहाँ सामने बनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिफरेंट लाइंस हैं, और ये 4 की 4 डिफरेंट लाइंस इस कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और इस कॉमन पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपको डिफरेंट एंगल जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे एक एंगल आप देखें लिखा हुआ है 60 डिग्री, एक लिखा हुआ है 139 डिग्री, एक लिखा हुआ है 5D डिग्री, और एक यहाँ पर मेंशन है ब्रैकेट्स के अंदर जो कि है 7D + 23 डिग्री। और इसमें जो ये डी आपको नजर आ रहा है, ये डी बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके भी दिखानी है। तो ये तमाम के तमाम एंगल्स जो है इनको आप एंगल्स अराउंड अ पॉइंट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हैं, और दूसरा अगर आप इनको विजुअलाइज करें कि अगर आप इन तमाम एंगल्स को जोड़ें या आप कह लें सम अप करें तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे एंगल्स जो अराउंड अ पॉइंट हो, एक पॉइंट के इर्द गिर्द बन रहे हो, और उनको मिला लेने से या आप कह लें उनको सम अप करने से एक पूरा सर्कल जिसको हम फुल टर्न भी बोलते हैं वो कंप्लीट होता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुका हूं पार्ट नंबर ए में कि ऐसे एंगल्स जो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होते हैं उन तमाम एंगल्स का सम हमेशा
360 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहां पर भी आपने इन तमाम एंगल्स को सम करके 360 डिग्री के इक्वल रखना है और इसी तरह करने से आपको इस डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं, आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं, जो पहला एंगल गिवन है 7D + 23 डिग्री। तो मैं यहां पर इसको एज इट इज लिखूंगा, मैं लिखूंगा 7D + 23 और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट्स के बाहर डिग्री का सिंबल डालूंगा, प्लस करूंगा। अब अगला एंगल मैं लिख रहा हूं 6D डिग्री, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6D डिग्री। उसका नेक्स्ट एंगल आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है 139 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 139 डिग्री। और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है 5D डिग्री, तो ये मैं लिख दूंगा 5D डिग्री। क्योंकि ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है तो इनका सम जो है 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा 360 डिग्री। और आगे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर दूंगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट। तो ये मैंने आगे इसको मेंशन भी कर दिया, ठीक है। एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कह लें, एंगल्स एट अ पॉइंट कह लें, दोनों के मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये डिग्री दोनों पर आएगा अलग अलग। यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री और बाकी तमाम वैल्यूज को आप एज इट इज नीचे इस तरीके से नोट डाउन कर लें, जैसे मैं यहाँ पर आपको नोट करके दिखा रहा हूँ। और ये 360 डिग्री भी इक्वलिटी साइन के लिए दूसरी तरफ लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। अब आप देखिए इसमें वो वाली टर्म जिसमें डी आ रहा है, हम उनको पेयर अप कर लेते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स होंगी, इनको आप ऐड कर सकते होंगे। तो पहले मैं इनको पेयर अप कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री, उसके बाद ये 60 डिग्री आएगा, इसके पीछे प्लस का साइन है तो आप भी लिखेंगे +60 डिग्री। और लास्ट में ये 5D डिग्री लिखा हुआ है, इसके पीछे प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5D डिग्री। अब जो ये दो एंगल्स बाकी बचे इनको इसके आगे लिख दें। ये है +23 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दें +23 डिग्री। और यहाँ पे है +139 डिग्री, ये भी लिख दें। और यहाँ पे आपके पास ये 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों में सेम लेटर डी मौजूद है, और तो आप इनको बड़े इजीली ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लें। जैसे आप पहले 7 में ये वाला 6 ऐड करें, तो 7 + 6 कितना होता है, वो होता है 13। और उसमें आप ये नेक्स्ट वाला जो है 5 ऐड कर दें, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18 और इन तीनों में डी मौजूद है तो आप इसको लिख दें 18D डिग्री। आगे आप जस्ट इन दो वैल्यूज को ऐड कर दें, ये दोनों कांस्टेंट थी, आप एक तरह के में कोई लेटर नहीं आ रहा। तो 23 में जब आप 139 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 162 डिग्री और यहाँ पे जस्ट बचेगा इक्वलिटी के इस तरफ 360 डिग्री। अब 162 डिग्री यहाँ पर 18D डिग्री में ऐड हो रहा है। जब कोई एक चीज एक तरफ ऐड हो रही हो और आप उसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर वो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं 18D डिग्री 360 डिग्री एज इट इज। और ये 162 डिग्री जो यहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर आके 360 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आप अगर दोनों साइड्स पे 162 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब अगला स्टेप क्या होगा कि आपने 360 में से 162 को माइनस कर देना है। तो 360 - 162 कितना होता है, वो होता है 198 डिग्री और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 18D डिग्री। अब D डिग्री के साथ जस्ट 18 बचा है, तो 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इस 18 को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करती है। तो आपको लिखना पड़ेगा D डिग्री इज इक्वल टू 198 डिग्री डिवाइडेड बाय 18। तो ये 18 यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। आप दोनों तरफ 18 से जो है डिवाइड करवा देते तो भी उसका मीनिंग भी सेम होता। अब आप देखिए आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 को अगर आप 99 टाइम्स करें तो आपके पास 198 आता है और 2 9 टाइम्स कितना होता है, वो आपके पास कितना होता है, वो होता है 18। तो आपके पास यहाँ पर आ गया अभी फिलहाल D डिग्री इज इक्वल टू 99/9। अब इनको भी फर्दर जो है सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि 99 और 9 दोनों जो है आप कह लें 9 पर डिवाइड होते हैं। 9 1 टाइम्स 9 होता है और 9 को 11 टाइम्स करेंगे तो ये 99 कंप्लीट आ जाता है। तो इसका मतलब आपके पास नीचे आंसर आ गया D डिग्री इज इक्वल टू, ये जो 11 है इसको आप लिखेंगे डिग्रीज में 11 डिग्री, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो D डिग्री का आंसर आ गया 11 डिग्री। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब आप डिग्री को डिग्री के साथ कंपेयर कर लें तो अगर डिग्री सेम है तो इनके नीचे लिखी हुई चीजें भी सेम होनी चाहिए, यानी D इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। ये डिग्री के बगैर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो D का आंसर 11 है, या आप कह लें D डिग्री जो है वो 11 डिग्री के इक्वल है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे ये सारे पार्ट्स जो है कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी और किस तरीके से सारे पार्ट्स हमने कर रहे थे वो भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।